दोस्तों अगर आप भी राशिद खान को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेले जा रहे जबरदस्त मुकाबले में जहां पहले राजस्थान के बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके हैदराबाद की टीम को घुटनों पर ला दिया, वहीं उसके बाद हैदराबाद के बल्लेबाजों ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके राजस्थान का जमकर पलटवार किया और इस मुकाबले में अपनी जीतने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ा दी। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार में से कौन बेहतरीन गेंदबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बता दें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसंग ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि आबू धाबी की ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी ज्यादा अनुकूल है। इस मुकाबले में बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके इस मुकाबले को हाई स्कोरिंग मैच बनाते हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम की शुरुआत इतनी शानदार नहीं रही थी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। बता दें टीम के सलामी बल्लेबाज एविन लुइस शुरुआत से ही हैदराबाद के गेंदबाजों पर आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करके दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन उनका ये अंदाज उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि वो आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करने के चक्कर में भुवनेश्वर कुमार की तीखी गेंद का शिकार हो गए और एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद सीधा अब्दुल समद के हाथों में थमा बैठे और वो सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन की ओर रवाना हो गए। वहीं इसके बाद टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसंग ने राजस्थान की पारी का सारा दारोमदार अपने कंधों पर संभाला। बता दें इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने इतना ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके दिखाया जिसको देखकर तो हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन की भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल का साथ दे रहे थे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसंग, जो बिल्कुल उसी ढंग से खेल रहे थे जिस ढंग से यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे। इन दोनों ने साथ मिलकर पावर प्ले में 50 से अधिक रन बटोर लिए थे और जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि राजस्थान की टीम हैदराबाद के सामने एक विशालकाय लक्ष्य रखने में कामयाब रहेगी। लेकिन दोस्तों आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल अपना विकेट गंवा बैठे और संदीप शर्मा की धीमी गति का शिकार हो गए और 36 रन बनाकर पवेलियन की ओर रवाना हुए। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद राजस्थान की पूरी बल्लेबाजी का दारोमदार संजू सैमसंग ने अपने कंधों पर संभाला और लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। वहीं राजस्थान के मुख्य खिलाड़ी लिविंगस्टोन इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और सिर्फ 4 रन बनाकर राशिद खान की जबरदस्त गेंद का शिकार हो गए। इसके बाद दोस्तों महिपाल लोमरोर ने कुछ हद तक संजू सैमसंग का साथ दिया और इस मुकाबले में भले ही धीमी गति से खेलते हुए लेकिन अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। लेकिन वहीं दूसरी ओर से संजू सैमसंग लगातार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम का स्कोर 19वें ओवर तक 160 के पार जा चुका था। अब संजू सैमसंग को इस स्कोर को 180 तक ले जाना था, लेकिन वो अंतिम ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिद्धार्थ कौल की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद सीधा अब्दुल समद के हाथों में थमा बैठे और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी यहीं पर समाप्त हो गई। दोस्तों बता दें संजू सैमसंग ने इस मुकाबले में राजस्थान की ओर से सबसे अधिक स्कोर बनाया। उन्होंने 57 गेंदों में 82 रनों की दमदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के और 7 जबरदस्त चौके लगाए और इसी के साथ राजस्थान की पारी यहीं पर समाप्त हो गई। उन्होंने हैदराबाद के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखा। दोस्तों बता दें 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी हैदराबाद की टीम की शुरुआत इतनी ज्यादा शानदार रही जिसको देखकर तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हैदराबाद इस लक्ष्य को 20 ओवर से पहले ही हासिल कर लेगी। बता दें इस मुकाबले में हैदराबाद की पारी की शुरुआत की थी जेसन रॉय और रिद्धिमान साहा ने। दोनों ने आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की गेंदबाजी क्रम की धजिया उड़ाकर रख दी। बता दें जेसन रॉय और रिद्धिमान साहा ने साथ मिलकर पावर प्ले में 60 रन से ज्यादा बटोर लिए थे, जो कि हैदराबाद की टीम के लिए काफी शानदार शुरुआत थी। लेकिन तभी हैदराबाद की टीम को एक बड़ा झटका लगा जब रिद्धिमान साहा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के चक्कर में महिपाल लोमरोर की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्रीज से बाहर निकले और संजू सैमसंग के द्वारा स्टंप आउट हो गए और इसी के साथ उनकी आक्रामक पारी का यहीं पर अंत हो गया। उन्होंने 11 गेंदों में 18 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 1 गगनचुंबी छक्का और 2 जबरदस्त चौके लगाए। लेकिन दोस्तों अब हैदराबाद की बल्लेबाजी का सारा दारोमदार जेसन रॉय और कप्तान केन विलियमसन के कंधों पर था। बता दें जेसन रॉय ने इस मुकाबले में शुरुआत के 6 ओवरों में 22 गेंद खेलकर 31 रन बना लिए थे और वहीं केन विलियमसन ने अभी आते ही राजस्थान के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर ये ऐलान कर दिया था कि आज वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके अपनी टीम को एक बेहद ही शानदार जीत हासिल कराने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। वहीं दूसरी छोर से जेसन रॉय भी लगातार एक के बाद एक शानदार शॉट खेल रहे थे। दोस्तों बता दें जिस अंदाज में केन विलियमसन और जेसन रॉय इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये दोनों साथ मिलकर 165 रनों के लक्ष्य को 20 ओवर से पहले ही हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी बल्लेबाज ऐसा करने में कामयाब नहीं रहता है तो बाकी के बल्लेबाजों में भी इस आसान से लक्ष्य को अपनी धुरंधर बल्लेबाजी से हासिल करने की क्षमता है। बता दें अभी प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा जैसे युवा बल्लेबाज आने मौजूद थे जो काफी सूझबूझ और समझदारी के साथ
आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। वहीं अब्दुल समद, जेसन होल्डर और राशिद खान जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी अभी आने बाकी थे, जो अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से इस लक्ष्य को हासिल कराकर अपनी टीम की जीत में एक अहम योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने इतना शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसके बाद तो उनकी इस मुकाबले में जीत लगभग तय ही हो चुकी थी और ये जीत उनकी इस साल के आईपीएल की दूसरी जीत होगी और उन्होंने अपनी इस शानदार जीत से राजस्थान के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद को चकनाचूर करने में कामयाब रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी हैदराबाद के खिलाड़ियों के द्वारा किए गए इस जबरदस्त प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।